हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? खूब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज फिर से एक और स्टोरी टाइम के साथ मैं आई हूँ और ये स्टोरी है मेरी एक ट्रिप की। तो ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक ना ऐसा होता है ना, कभी कभी लाइफ में हम लोग किसी किसी पे इतना विश्वास कर लेते हैं कि वो जैसा हमें दिखाता है हम उसको वैसे ही पोर्ट्रे करने लग जाते हैं। हमें वैसे ही लगता है कि वो जैसा है। तो ना ऐसा ही कुछ इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ है, मेरी और मेरे फ्रेंड के साथ में। तो हम लोग ना एक ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हमारी लाइफ की फर्स्ट ट्रिप थी जिसके लिए हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम ये भी नहीं सोच रहे थे कि जो हमारे साथ जा रहे हैं वो सही है या नहीं है ना। मतलब हम लोगों ने इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया था सबके मना करने के बाद भी, और बहुत लोगों ने मना किया था उसके बाद भी हमने ट्रस्ट कर लिया क्योंकि हमें जाना था, है ना। तो लाइफ में ये फेज़ हर किसी की लाइफ में आता है यार, जब तुम बहुत ज़्यादा टेंस होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, बहुत परेशान होते हो और तुम्हें थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए होता है लाइफ से। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये ब्रेक ले लिया जाए, अब फिर मौका मिले ना मिले और हमें ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े, क्योंकि बेसिकली आपको ट्रिप पे जाने के लिए अच्छे खासी अमाउंट चाहिए होती है अपने पास, ताकि आप इंजॉय भी कर सको, आराम से आ जा सको और कोई रिस्क ना हो। तो उसमें हमें बहुत कम देने थे पैसे जो ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करा था उसको। तो पूरे 1 हफ्ते तक तैयारी करते हैं, ठीक है। अब तैयारी के बीच में क्या होता है, जो उनका नाम क्या रखें, क्योंकि ऑफ कोर्स रियल नेम तो नहीं ले सकते हैं। तो एक का नाम, लड़के का नाम अजय और लड़की का नाम रखते हैं, सॉरी, लड़के का नाम रख लेते हैं अजय और लड़की का नाम रख लेते हैं हम प्रिया, ठीक है। तो ये दोनों कपल थे जो शायद इनका रिलेशनशिप भी ज़्यादा देर का तो नहीं था, ज़्यादा टाइम का नहीं था। 1-2 महीने का ही था या ऐसे 2-3 महीने का ही था, इससे ज़्यादा का तो मुझे नहीं लगता है। बाकी वो झूठ बोल रहे होंगे तो अलग बात है। तो होता ये ऐसा है कि हमारा फ्रेंड होता है अजय, ठीक है। हम लोग बहुत टाइम से जानते एक दूसरे को और हम लोगों ने कभी भी ऐसा कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था कभी भी साथ में, हम कभी किसी ट्रिप में नहीं गए थे, कुछ भी नहीं। बट हाँ, मन में थोड़ा डाउट तो था कि ऐसे कैसे विश्वास करके किसी के साथ हम ट्रिप पे चले जाए, वो भी अपनी जीएफ को लेके जा रहा है और वो बस हमें इसलिए लेके जा रहा है क्योंकि उसको उसका बर्थडे आने वाला था और उसको सेलिब्रेट करना चाहते थे ये लोग कहीं नैनीताल से बाहर, साथ में सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो वो भी अपने घर में झूठ बोल के आने वाली थी और इसका तो खैर पता नहीं मेरे को। तो इसने हमको बहुत ज़्यादा फोर्स किया। पहले तो हमने मजाक में लिया, फिर बाद में हमने फाइनल कर लिया। फाइनल करने के बाद हमने सारी तैयारी कर ली, 1 हफ्ता तैयारी में चला। फिर होता ही ऐसा है कि उससे 2 दिन पहले ये लड़की आती है नैनीताल और उसके साथ रुकती है, जो अजय होता है उसके साथ ये लड़की यहाँ पे स्टे करती है, 2 दिन करती है। उसमें से एक दिन ये हमसे मिलने आते हैं, शाम के टाइम पे डिनर साथ में करेंगे ऐसा बोल के। तो मैं और अक्षय हम दोनों जाते हैं इनके साथ डिनर करने के लिए। तो तब मैं इससे मिलती हूँ और मेरे को, हाँ, तो इससे पहले ना जो मेरी फ्रेंड है जिसका नाम है प्रीति, तो वो मुझसे बोलती है कि तू ना हम लोग इंजॉय करेंगे, ये दोनों अपना इंजॉय करते हैं, हमें इन पे ध्यान नहीं देना है और तू मूड ख़राब मत करना, ये मत करना, वो मत करना। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो मेरे को भी ये था कि लड़कियां तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होती है ना, बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड होता है उनमें। तो एक दूसरे से एकदम से कंफर्टेबल होना इतना ईजी नहीं होता लड़कियों के लिए। तो वही चीज़ थी और हम तो बिल्कुल नहीं होते किसी के साथ इतनी जल्दी कंफर्टेबल, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड भी और मैं भी। तो मेरी फ्रेंड जो होती है वो यहाँ नैनीताल नहीं होती है, वो होती है हल्द्वानी, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो अजय और प्रिया हैं ये दोनों आते हैं, हम लोग डिनर पे जाते हैं, हम डिनर करते हैं। तो तभी मेरी इससे बातचीत होती है और उससे थोड़ी देर ना ये मेरे साथ रुकती है क्योंकि वो लोग कुछ भूल गए थे, तो वो वहाँ शॉप पे जा रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं। तब तक ये मेरे साथ खड़ी होती है। तो ये मुझसे ऐसे ही बोलती है कि मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में यहाँ आई हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ऐसे ट्रिप करने वाली हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं कभी भी ऐसी ट्रिप वगैरह के लिए हाँ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। मैं कभी फ्रेंड्स के साथ भी नहीं गई, मैं हमेशा मना ही करती थी और कभी लाइफ में कहीं नहीं गई हूँ। और वो थी दिल्ली से। हम्म, तो ऐसा ऐसा बोलती है। तो मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है ठीक है। तो यही सारी बातें चल रही होती है कि अब ना यही टाइम होता है उस जब हम ट्रिप में गए थे, ठंड ही थी, नैनीताल में बहुत ठंड थी उस टाइम पे, यही टाइम चल रहा था। तो इसी बीच में वो आए थे और हमारी बस इतनी सी बात हुई कि ऐसा वैसा है कि मुझे अच्छा लगता है ये, मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में ट्रिप करने जा रही हूँ। और वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती थी, वो शायद अपने कौन थी, चाची बुआ पता नहीं कुछ ऐसे ही
होंगे उसकी फैमिली वाले, तो उनके साथ रहती थी, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं किया। तो वो ऐसे ही ऐसे ऐसे बात करी उसने, मैंने कहा ठीक है, बट मेरे को देखने में तो सही लगी और बात करने में भी बहुत ज़्यादा वो लगी। अब मुझे तो वैसे भी लोगों का वो नहीं है, मैं सच बोलूँ तो। डिस्टर्बेंस हमेशा होती है जब भी मैं स्टोरी टाइम करती हूँ, यही मुझे जोन आउट कर देती है एकदम से मेरी बातों से। तो ऐसे ही होता है, ठीक है, वो बातचीत चलती है, मुझे बहुत ठीक ठाक लगती है लड़की, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसके अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, कुछ भी है, मतलब ना हम मिले थे वैसे ही उसने मुझसे हाय वाय बोल दिया था। तो अब क्या होता है, और वैसे भी मैं एक बात बताऊँ आपको कि मुझे तो बिल्कुल भी लोगों का पता नहीं रहता भाई, मैं नहीं जज कर सकती। मतलब मुझे किसी की इंटेंशन क्या है मुझे नहीं पता चलती है। कोई मुझसे प्यार से बात कर लेता है तो मैं तो बिल्कुल मान लेती हूँ भाई ये तो बहुत ही प्यार अच्छा इंसान है, ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है, ये ऐसा है वैसा है, ठीक है, और जो मैं हमेशा गलत निकलती हूँ। तो अब होता क्या है, मैं घर जाती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड को प्रीति को बोलती हूँ ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, वो कहती है चल ठीक है फिर, अच्छा है, बढ़िया है, मज़ा आएगा ट्रिप अगर ऐसा है तो चलते हैं। अब 2 दिन बाद ना हमारी ट्रिप का दिन आता है। हम जाते हैं। मैं मेरे को अक्षय छोड़ने जाने वाले थे हल्द्वानी के रेलवे तक, है ना। तो हमें ट्रेन से जाना था, हमारी ट्रेन थी रात के 9 बजे आई थिंक, या 8 बजे कुछ। ठीक है, हमारी ट्रेन होती है 8-9 बजे की, तो हमें हल्द्वानी पहुंचना था तब तक। तो मेरी फ्रेंड तो वहीं थी, तो उसको हमें बस वो वहीं आके हमें मिलने वाली थी, रेलवे पे ही मिलने वाली थी। और ये दोनों भी यहाँ से बस से जाने वाले थे। तो ये लोग बोलते कि तुम लोग, मैं तो स्कूटी से जा रही थी तो हमें तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं, तो ये बस से आ रहे थे, इनको टाइम लगता। तो हमने इनसे बोला कि तुम लोग निकलो, हम लोग आ ही रहे हैं। ये लोग निकल भी जाते हैं ना, ये लोग बस में बैठते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं हल्द्वानी के लिए, और मैं भी निकल जाती हूँ। मैं भी पहुँच जाती हूँ, थोड़ी देर में मेरी फ्रेंड भी पहुँच जाती है, ठीक है। और हम वहाँ वेट कर रहे होते हैं, और ये बंदा गायब है। मतलब इतने कॉल कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, नहीं उठा रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। जब भी पूछो तो कभी कुछ कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग रास्ते में फंस गए थे, हमारी बस रुक गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, इतना सब कुछ बोल रहा था। मेरा पारा हाई हो गया था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भाई ट्रिप की स्टार्टिंग हो रही है और मूड ख़राब कर रहा है, हमें वेट करा रहा है वहाँ पे, है ना। और सेफ़ नहीं है ना, मुझे हल्द्वानी में कुछ भी सेफ़ नहीं लगता है इतना ज़्यादा। तो इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, हम दोनों लड़कियाँ ही थी। तो अब ठीक है, गुस्सा करा जैसा करा, फिर बोलता है कि मैं ना फ़ोन ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, जल्दी लेके आना भाई, इतना टाइम किसको लगता है। चलो ये लेके आया, बहुत लेट आया, हमारी ट्रेन से 1 घंटा पहले आया, ये नहीं आधा घंटा पहले आया। अब हम ये आता है, फिर हम सारी चीज़ें छोड़ते हैं। मेरी फ्रेंड बोलती है कि छोड़ना यार, क्या करना है, छोड़, मूड ख़राब मत कर, हम ट्रिप पे जा रहे हैं, इंजॉय करेंगे, चल चल चल। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो शूट वगैरह करते हैं, फ़ोटो लेते हैं, जो हम लोगों ने रील्स सेव करके रखी होती है कि हमें इसमें ट्रांजेक्शन रील्स शूट करनी है, ये करनी है, वो करनी है, तो हम वही सब करते हैं। और फिर हम ये करवाते हैं खाना पैक, ठीक है। एक वही रेलवे स्टेशन के आगे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ से करवाते हैं, जहाँ से मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इतनी अजीब सी जगह थी, इतना वो था। वहाँ से ये बंदा खाना पैक करवा रहा था, तो चल ठीक है, हम क्या बोल सकते थे, अब यही कर रहा था जो कर रहा था, तो हमने कहा छोड़ो यार। खाना पैक करवाया और ट्रेन पे गए। अब इन लोगों के पास जो था, इनके पास लैपटॉप था, ठीक है, इनके पास कैश भी हम सबका इसी के पास था। रही बात सारा सामान, बहुत सामान था इन लोगों के पास, ठीक है, 2-2 बैग थे, ऐसा सामान तो था इनके पास, अच्छा खासा सामान था, डीएसएलआर था, जिसकी खुशी थी हम लोगों को। तो ये सब होता है। अब वहाँ बैग रखते हैं हम लोग, ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन में बैठने के बाद थोड़ी देर बाद फिर उसका टाइम आता है, खाना खा डिनर का टाइम आता है, ठीक है, हम डिनर कर रहे होते हैं। तो अब मेरे से तो इतना खाया भी नहीं जा रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, ना मेरी फ्रेंड से खाया गया, ये दोनों खा रहे थे। और मेरे को ना व्लॉग करना था, क्योंकि मुझे मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो ऑफकोर्स है ना कि हम लोग मेमोरीज बनाएंगे, हम लोग उसी के लिए तो गए हैं। तो मैं व्लॉग कर रही थी, तो उसने मुझसे बोला, उसने इससे बोला कि यार मैं कैमरे में नहीं आ सकती हूँ, मैं घर में झूठ बोल के आई हूँ, ऐसा वैसा है। तो मैंने फिर नहीं की व्लॉगिंग, है ना, मैंने बंद कर दी। मैंने कहा ठीक है यार, इंजॉय करने दो, किसी को क्या परेशान करना है ना लेके, खाली कभी रिस्क हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैंने नहीं किया। और बात ये भी थी, उनका शायद हमें लेके जाने का मोटिव एक ये भी था कि उस बंदी के घर से अगर कॉल आएगा तो बात हम करेंगे कि तो ये होगा कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ आई है ना, घूमने के लिए। तो हम लोग जा रहे, और सबने अपने घर में प्लान बनाया, झूठ बोला था हरिद्वार का।
हरिद्वार कोई नहीं जा रहा था, हम लोग जा रहे थे एक जगह जो मैं नहीं बता सकती इसमें। तो ठीक है, बहाना वहाना बनाया, बात मैंने बात भी की थी उसके घर से किसका कॉल आया था, भाभी वगैरह पता नहीं किस से बात करी थी, नॉर्मली बात हुई थी, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है यार, सपोर्ट करते ना, होता है हर किसी को परमिशन नहीं होती है, स्ट्रिक्ट फैमिलीज होती हैं, और इतना दूर तो कौन ही भेजेगा, सबसे बड़ी बात। और वो तो कर भी गलत रही थी। ठीक है, सही कर रही थी, सभी करते हैं, कोई जज कैसे कर सकता है किसी को। ठीक है ठीक है, तो ये होता है, हम ब्लॉगिंग नहीं करते। अब ट्रेन चलती है और हमें ना सीट दो का मतलब सीट्स जो मिली थी ऐसे आमने सामने वाली मिली थी, जो छोटी वाली सीट्स होती है ना, एक ही सीट थी ऐसे छोटी वाली, जिसमें हमें एडजस्ट करना था, ये भी हमें बाद में पता चला। तो भी हमें गुस्सा आया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलो ठीक है, कैसे तैसे काट ही रहे थे, हम तो बातें कर रहे थे, हमें तो नींद आने वाली थी नहीं वैसे भी। तो हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, हम बातें करते हुए जा रहे थे, क्योंकि फर्स्ट ट्रिप थी, ऑफ कोर्स हम लोग अकेले जा रहे थे, होता ही है हमारे लिए, तो हम दोनों के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो अब ना वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके उसके कुछ दिन बाद गंगा आरती कुछ ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो हरिद्वार जैसे ट्रेन पहुँचती है तो वहाँ पे ना बहुत लोग आ जाते हैं, मतलब पूरा भर जाता है, और लोग ऐसे ऐसे ना कि क्या बताऊँ भाई, डर लग रहा था देख के, मतलब बहुत अजीब लोग थे, और सबको हरिद्वार ही उतरना था, तो हमें थोड़ी देर का ही झेलना था। बट ये दोनों एक ही सीट में सो रहे हैं, ठीक है, कडल कर रहे हैं, सो रहे हैं, और इनको इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही है, इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही भाई, कि लोग देखेंगे, कोई क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, हमें शर्म आ रही थी, कर क्या रहे हैं, हमारे सामने साथ में आए हैं, इतना ज़्यादा इंसल्टिंग फील हो रहा था। तो हम लोग तो साइड ही थे, हम लोग तो फिर साथ में बैठे भी नहीं थे। फिर क्या होता है, जब लोग आते हैं तो ना हमारा बैग्स वगैरह रखे होते हैं सीट के नीचे, तो बहुत अब सबका सामान था, ये दोनों तो सो चुके थे भाई ब्लैंकेट ओढ़ के, इनको तो कोई होश नहीं था कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, सामान का ध्यान रखना है। अब चोर तो होते ही है ना ट्रेन में, अब कोई ऐसे रैंडमली आएंगे लोग तो कोई भी चोरी करके जा सकता है, अब वो लोग बैठ भी बैगों के पास रहे। मेरी फ्रेंड ने और मैंने पूरी रात वहाँ पे उसकी रखवाली करी, ठीक है, हमने सामान की रखवाली करी, सब करा, कैसे तैसे झेलते झेलते हम पहुँचे देहरादून। अब तो हम वहाँ से उतरे तो ये लोग ना आगे को चले गए। अब हम मुझे भूख लग रही थी, मेरी फ्रेंड को भी भूख लग रही थी, तो हम लोगों के पास कुछ था भी नहीं, और वॉमिटिंग जैसा हो रहा था क्योंकि हमें बस का सफ़र करना था उसके बाद। तो मैंने सोचा कुछ ले लेते, तो हम लोग चिप्स वगैरह लेने लगे, इतने में देखा ये दोनों गायब ही, कहीं है ही नहीं देहरादून में। सोचो, जब जिनको पता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम हमें लेके जा रहे हो, तुमको सब पता है, हमें नहीं पता है भाई, हम नहीं आते जाते ऐसे, हम लोग आए नहीं है, गए नहीं है कभी ऐसे बिना फैमिली के बिना किसी के, और तुम हमें देहरादून के रेलवे पे छोड़ के गायब हो। और फिर फ़ोन करके बंदा बोलता है कि कहाँ हो तुम लोग, गुस्सा कर रहा है कि कहाँ हो तुम लोग यार, तुम लोग साथ नहीं आ सकते क्या, ऐसा वैसा, लेट हो रही है, ये हो रही है, बस खड़ी है यहाँ पे, ये वो सो। मुझे आता है गुस्सा। अब मैं बोलती हूँ कि भाई हम लोग यहाँ खड़े हैं, तेरी गलती है, तुझे रुकना चाहिए था ना, हम लोग 5 मिनट ही तो लेट हुए थे, हम चिप्स ही तो ले रहे थे, तुझे तो कोई होश है नहीं, हमको तो कम से कम अपना ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो वही बंदी आती है हमें लेने के लिए, लेने आती है, फिर हम लोग उनके साथ जाते हैं और हम जाके बैठते हैं बस में। ठीक है, अब मेन चीज़, बंदे ने हमें बोला होता है, ये अजय ने हमें बोला होता है जो मेरी जीएफ है जिसके साथ हम जा रहे हैं, ये प्रिया, ये ना नर्स है हॉस्पिटल में, दिल्ली की। हम कहते हैं अच्छा। अब हम लोग इसी चीज़ में मजाक कर रहे हैं, और थोड़ा वो भी ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि यार आपको तो सब पता होगा, कुछ होगा तो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। बाद में थोड़ी देर में बोलती है, हंसते हंसते चुप रहती है, हंस रही है, और बोलती है मैं नर्स तो नहीं हूँ। मेरी फ्रेंड और मुझे, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और हमने इससे पूछा नर्स नहीं हो, बोलती नहीं मैं नर्स नहीं हूँ, मैं तो रेडियोलॉजिस्ट हूँ हॉस्पिटल में। और क्या बोलते हैं, मैंने तो नहीं बोला कभी मैं नर्स हूँ। हमने ठीक है। अब मेरे को हो जाती है बस में वॉमिटिंग, क्योंकि हमें मिलती है पीछे वाली सीट, और उसके जो विंडो वगैरह बंद होते हैं, और मुझे और मेरी जो फ्रेंड है, हम दोनों को बिल्कुल भी आदत नहीं थी बस का सफ़र करने की, क्योंकि हमें वॉमिटिंग होती है, तो हमें पता था। पर फिर भी हम थोड़ा सा ही रास्ता है, आधे 1 घंटे का, क्या करना है, अब वो कर लेते हैं। 1.5 घंटे का रास्ता था, हमने कहा क्या ही करना है, झेल लेते हैं, रात का टाइम है वैसे भी, और पीछे ही बैठे सब मज़े करते हुए जा रहे, बात करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम से कुछ फील नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद ऐसी हालत हुई, वो बस इस तरीके से चली कि क्या बताओ भाई, ऐसा लग रहा था कि आज हम वापस भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, या ये बस वाला हमें यहीं कहीं खाई वाई में गिराने वाला है।
इतनी खतरनाक बस चलाई उसने, रोलर कोस्टर वाली राइड दी उसने हमें वहाँ पे, ठीक है। पर और जो हमारे आगे से भी जो सब ट्रिप वाले ही थे, सब पता चल जाता है ना, सब ट्रिप वाले ही थे, मज़े ले रहे थे, लड़के वगैरह थे, ग्रुप वगैरह थे। तो सब वो और वो लोग भी मज़े ले रहे थे, उनके मुँह से भी यही निकल रहा था कि भाई आज तो हो गया हमारा, तो बस यहीं पे ख़त्म हो गया, अब तो हम घर वापस नहीं जाने वाले, ट्रिप नहीं करने वाले, ऐसा ऐसा मजाक ही चल रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे होने लग जाती है अजीब सी घुटन, मुझे होने लगता है कि मुझे वॉमिटिंग जैसी आ रही है, मैं क्या करूँ आगे। आगे वो लोग इतने बदतमीज़ की, वो लोग कहीं सीट तो देने वाले नहीं थे तो किसी को। पीछे की वो जो विंडो थी खुली नहीं रही है, खुली नहीं रही है, कि मेरी फ्रेंड ने उससे बोला, अजय से बोला, वो आगे वाली सीट पे बैठा था क्योंकि पीछे सीट नहीं मिली थी। तो उसने फिर कैसे तैसा थोड़ा आगे जाके एक सीट खाली हुई तो वहाँ पे मुझे बैठाया, और फिर वहाँ पे कोई भी नहीं बैठा था, अकेली हो गई थी मैं। तो मुझे थोड़ी हवा हवा लगी, मैं विंडो की साइड पे बैठी, फिर हम लोग कैसे तैसे पहुँचे। फिर भी मुझे वही हो रहा था, सर घूम रहा था। और जो मेरी फ्रेंड थी उसे भी वहाँ पहुँचते ही, वहाँ उतरने के बाद भी थोड़ी देर बाद भी वॉमिटिंग हो गई थी, क्योंकि हम पहुँचे थे सुबह के आई थिंक 4 बजे करीब ऐसे पहुँचे थे हम लोग, नहीं 5, 5 साढ़े 5 बजे करीब हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे ना। बैग जो होते हैं ना, मेरा बैग भी भारी होता है, और जो मेरी प्रीति थी उसका बैग भी भारी होता है, तो हम दोनों को ना बहुत वो हो रही होती है कि एक तो तबीयत ख़राब हो गई है, वॉमिटिंग हो गई है, चक्कर आ रहे हैं, और चला भी नहीं जा रहा, कुछ खाया भी नहीं है ना, इतना टाइम हो गया है। और कुछ था भी नहीं वहाँ पे, क्योंकि थी सुबह सुबह क्या ही खुलेगा, चाय तक की टपरी नहीं दिख रही थी कि चाय पी ले कहीं पे। एंड मेरे को हुआ कि यार कितनी अच्छी है कसम से, मतलब ये देख रही है कि मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो मेरे बैग पकड़ने के लिए बोल रही है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 2 बैग है जिनको वो कैरी कर रही है, उसके साथ साथ मेरा भी कर रही है। तो उसने करा, उस थोड़ा सा आगे गई, और ये बंदा आता है मेरे पास, अजय, ये मुझसे बोलता है, यार तू कैसी है, तूने उसको बैग दे दिया, तू पकड़ नहीं सकती है क्या, और जल्दी जल्दी नहीं चल सकते हो तुम लोग, जल्दी जल्दी आओ ना, क्या कर रहे हो, हम लोग भी तो। भाई कितना बुरा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने नहीं बोला था उससे बैग पकड़ने के लिए, उसने खुद ही रिक्वेस्ट करी, तब जाके मैंने उसको बैग दिया था। मेरे को आता गुस्सा, मैं उसे वापस ले लेती हूँ बैग। मैंने बैग वापस लिया, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ, अब जहाँ हमें होटल मिल गया कैसे तैसे करके, तो वहाँ पे पहुँचते ही ना मेरे को तो ऐसा हो गया था कि नहीं यार मुझे नहीं रुकना। अब वो होती है ना, गट फीलिंग आने लग जाती है ना कि कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं कि मुझे नहीं करनी ट्रिप, मुझे नहीं घूमना, मुझे ऐसा वैसा, मेरे को हो गई थी बहुत ज़्यादा वाली एनजाइटी। मेरे को हो गया कि नहीं मुझे जाना है वापस, भाई मेरी बस का टिकट करवा, मुझे बस में बैठा, तो मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, मेरे को नहीं रुकना है यहाँ पे, मुझे बहुत अजीब नेगेटिव फील हो रहा है यहाँ पे, बहुत अजीब सा लग रहा है। अब वो फिर इन लोगों के रूम में जो भी बात हुई होगी मुझे नहीं पता है, तो ये बंदी रो रही होगी, तो मेरी जो फ्रेंड थी प्रीति, वो मेरे पास आती है, मुझसे बोलती है यार तो ऐसा क्यों कर रही है, इतना ज़्यादा वो मत कर, वो रो रही है बेचारी, उन लोगों ने इंजॉय करने के लिए इतना बड़ा ट्रिप वो करी थी, और ट्रिप पे आने का सोचा था, और पैसे खर्च हुए हैं, सब कुछ हुआ है, ये वो, सो इतनी दूर से आई है, पहली ट्रिप है, तो ऐसा मत कर यार, तू बर्बाद मत कर, किसी की वजह मत बन ट्रिप बर्बाद होने की ना। तो मैंने कहा यार देख वो कर रहे हैं, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को नहीं रुका जा रहा, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, तो मुझे जाना है वापस ना। तो चलो ठीक है, यही बात चल रही होती है, मेरे को भी रोना आ जाता है, मैं भी वहाँ पे बैठ के गुस्सा भी थी, और इतना तो रोना नहीं आया था। हाँ, फिर मैं बैठी थी, तो प्रीति जाती है उसके रूम में, तो ये आता है, अजय आता है मेरे पास, ठीक है, ये बोलता है कि ये मुझसे माफ़ी मांगता है कि यार ठीक है मेरे से गलती होगी, सॉरी यार रूम नहीं मिला था, तुझे कुछ और चाहिए, तुम दोनों को कुछ और चाहिए, तुम लोग को ऑर्डर कर लो प्लीज़, ऐसा कर लो वैसा कर लो, जो तू कह रही है वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नाश्ता मंगा लो, सब करने के लिए तैयार हूँ, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दे, बस ये ट्रिप ख़राब मत कर प्लीज़, ट्रिप वापस मत जाओ यार, ऐसे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, दो हम अकेले क्या करेंगे इसमें, अब मत कर मत कर मत कर। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ हो गई थी कि मुझे अक्षय को बुलाना है यहाँ पे, मुझे किसी को हमारे साथ के लिए बुलाना है, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे वहाँ घूमना फिरना भी। ठीक है, फिर ये दोनों वो आती है मेरे रूम पे आती है, फिर दोनों आते हैं, हम सब साथ में बैठे होते हैं, तो फिर बातें ऐसी चल रही होती है, टीवी देख रहे होते हैं, फिर प्लान बनाते हैं कि थोड़ा घूम के आते हैं, बाहर चलते हैं, और मज़ा आएगा, थोड़ा घूमने जाते हैं। तो ठीक है, अब हम वहाँ से रेडी वगैरह होते हैं, और ठंड इतनी खतरनाक हो रही थी भाई वहाँ पे, क्या बताऊँ, उस टाइम पे रूम में हो रही थी, वो होटल ही ऐसा था, पता नहीं क्या, उस होटल के रूम में ही इतनी ठंड लग रही थी, अजीब ही ठंड हो रही थी भाई वहाँ, मैं बता नहीं सकती वो। तो फिर ठीक है, हम लोग रेडी वगैरह होते हैं, हम लोग निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, वहीं पे थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, होटल जाते हैं घूमने। अब ऐसा तो ज़्यादा कोई मज़ा आता नहीं है, हम थोड़ा सा ही कहीं गए थे, हम लोग घूम फिर के आ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं रूम पे, फिर डिनर वगैरह करते हैं, डिनर भी नहीं करते हैं, आई थिंक हम बैठे होते हैं, है ना,
और ये लोग गए थे बाहर, ये लोग मार्केट गए थे, इनको कुछ लाना था तो ये उसके लिए वहाँ गए, और मैं और मेरी फ्रेंड बैठे, हम लोग मस्त अब उस टाइम पे थोड़ा मूड ठीक हो गया था क्योंकि अक्षय आ रहे थे मसूरी, ठीक है कि चलो अब जितना टाइम मैं अकेले इंजॉय कर लेती हूँ, अब तो कोई मूड ख़राब नहीं करना है। अब ये दोनों तो नहीं होता है, हम दोनों ऐसी बात कर रहे होते हैं, मैं अपना ऐसी मैंने ना पोस्ट की होती है, थोड़े 1 घंटे पहले ही पोस्ट करी होती है वही फ़ोटोज़ वहाँ की, और मैं उन्हीं को देख रही होती है, इंस्टाग्राम ऐसे ही स्क्रॉल कर रही होती हूँ, एकदम से नोटिफिकेशन आती हैं लगातार। अब इनका किस क्या नोटिफिकेशन आ रही है एकदम से, मैं बात करते करते कहती हूँ रुक जा 1 मिनट, हाँ मैं रुक तो 1 मिनट देखने दे। देखती हूँ तो मेरी पोस्ट पे कमेंट्स वगैरह आए होते हैं और बहुत गंदे कमेंट्स थे, बहुत गलत गलत बोला था। अब ऐसा होता है ना कि अचानक से तुमने देखा है ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं तुम्हारी पोस्ट पे, तो एक हो जाता है बहुत अजीब सा, डर जैसी लग गई थी मुझे, और मैंने अपनी फ्रेंड को दिखाया, मैंने प्रीति से बोला मैं कि ये कैसे कमेंट आ रहे हैं यार, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं हुआ इन चीज़ों से, जैसी बातें बोली गई हैं मुझे, ये है कौन, पता नहीं कौन है जो ऐसे मैसेज कर रहा है, ऐसे कमेंट कर रहा है, ऐसे धमकी जैसी दे रहा है, और ऐसा ऐसा डर लगने लग गई थी। और ऐसा हो गया था कि देखो पहला डाउट तो तुम्हें ये आएगा कि ये है कौन, कहीं तुम्हारा आसपास तो कोई नहीं है, मतलब कहीं होटल का स्टाफ वगैरह है ना, ये तो नहीं है। तो हम लोगों ने वही सोचा पहले तो कि अभी दो दो लोग मतलब रूम वगैरह साफ़ करने के लिए भी आए थे, और हमने कुछ ऑर्डर किया था चाय वगैरह वो देने के लिए भी आए थे, तो कहीं उनमें से तो कोई नहीं जो शायद, हो सकता है ना, ब्लैकमेल तो बहुत लोग कर देते ना कहीं पे भी, अब रूम हमें क्या पता उस होटल के बारे में, तो वैसे भी वो होटल ऐसे अजीब था, तो वही होता है। और मुझे आ जाता है रोना, भाई मेरा आंसू निकल रहे होते हैं, मैं समझ ही नहीं पाती थोड़ी देर के लिए कि हो क्या गया मेरे साथ, तो मैं है ना फटाफट फटाफट मेरे को ही हो जाती, नहीं मैं आईडी प्राइवेट कर दूँ, मैं आईडी डिलीट कर दूँ, मैं क्या कर दूँ, ऐसे कैसे कोई कुछ बोल सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था भाई, ट्रोलर भी अलग बात होती है कि ट्रोलिंग भी कोई करता है, वो भी बात अलग होती है, ये तो अजीब ही था। तो फिर थोड़ी देर रुकते हैं हम लोग, ये लोग आते हैं, तो अब भाई ये बंदा है हमारे साथ है ना, यही है, तो इससे मैंने बोला, मैंने और प्रीति ने, हम दोनों ने बोला कि ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं यार, ये एक सेकंड देख तो सही ये कौन है। अच्छा दिखा, वो फ़ोन लेता है और बाहर चल जाता है, ना कुछ बोला ना कोई रिएक्शन ना कुछ, फ़ोन लेता है बाहर चले जाता है। इसकी बंदी हमारे साथ बैठी होती है प्रिया, और उससे हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो वो बोलती है, हम लोगों ने ऐसे बोला कि यार ऐसा ऐसा आ रहा है, तो कह रही है अच्छा कोई बात नहीं देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा करके बोलते, ज़्यादा बोलती भी नहीं है। अब हम दोनों शॉक, फिर हम दोनों ने ऐसे बातों बातों में हमको लगता है कि वो गया है तो वो डांटने वाटने गया होगा, या शायद उसको पता होगा ये कौन है तो इसलिए। तो हम बैठे होते हैं, और मेरे और मेरी फ्रेंड के बीच में बात चल रही होती है कि ऐसा क्या, ऐसा कौन हो सकता है यार, ऐसा कौन बोलेगा ये सब। थोड़ी देर में जब वो मुझे फ़ोन देता है मेरा वापस लाके, और अब बाहर चले जाता है, तो मैं फ़ोन में फिर से वो कमेंट्स देखती हूँ शांत होके, क्योंकि मेरी फ्रेंड बोलती है तो थोड़ा शांत हो जा, देख तो सही ये बोल क्या रहा है। मैं देखती हूँ तो उसमें लिखा होता है कि तू हॉस्पिटल में काम करती है ना, और क्या कहते हैं, मैं सब जानता हूँ, मैं तेरे को ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तेरे पापा को मैसेज कर दूंगा, तेरे पापा को ये फ़ोटोज़ भेज दूंगा, ये वीडियोज़ भेज दूंगा, और मेरे साथ तो तू कभी नहीं गई, मेरे साथ तो तू, कैसे बोलूँ अब मैं, मेरे साथ तो तू कभी ट्रिप पे नहीं गई, मेरे साथ तो तू वहाँ जाती थी, अब समझ लो भाई, अब मेरे साथ, और यहाँ तू वहाँ घूमने गई है, घूम रही है, ये कर रही है वो कर रही है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तूने, अब तू इंजॉय कर रही है, मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा, तू देख अब तेरे साथ क्या होता है, तू मुझे फ़ोन कर, नहीं तो फिर तू गई ऐसा वैसा। अब मैं ये बोलती हूँ कि अब हम दोनों में बात चल रही है, मैं कहती हूँ भाई मैं ना दिल्ली से हूँ, हाँ दिल्ली का भी वो था उसमें, ना मैं दिल्ली से हूँ, ना मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, और ना ऐसा कुछ हमारा कोई, ऐसा कोई मेरा एक्स है, ना ऐसा कुछ है मेरा, तो ये कमेंट्स तो मुझे क्यों आ रहे हैं, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है किसको। थोड़ी ही देर में मैं देखती हूँ कि जो मेरी फ़ोटो थी उसमें मेरे पीछे से ये बंदी होती है जिसका नाम था प्रिया, जो अजय की बंदी थी, ये बंदी होती है खड़ी हुई, पीछे से हल्का सा मुंह फेस आ जाता है इसका, मेरा हल्का सा फेस आ जाता है मेरी फ़ोटो में बैकग्राउंड में। और मेरी जो फ्रेंड होती है वो मुझसे जब मैं अपलोड कर रही थी तभी बोलती कि यार ये फ़ोटो कुछ सही नहीं लग रही, बहुत नेगेटिव जैसी वाइब दे रही है, तो मत डाल इसको। मैंने कहा छोड़ना यार, कौन ही देखता है, कि क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, डाल देती हूँ, मैंने डाल दी। वो कमेंट्स मेरे लिए नहीं आए थे, वो कमेंट्स आए थे उस बंदी के लिए, ठीक है। और ये जैसे ही मुझे पता चलता है, हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और सामने ये बैठी होती है प्रिया, हम इसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, कुछ बोलते क्या है, ये उठती है और चली जाती है, ये बंदी उठती चली जाती है, अजय गायब, ये गायब,
हम दोनों रूम में बैठे हैं और हमें अब लग रही थी डर गंदी वाली। जब तुम्हें धोखा मिलता है ना किसी से जिस पे तुम विश्वास करके इतनी दूर आ गए हो घर से, किसी को पता भी नहीं है, झूठ बोला हुआ है, और अचानक से ऐसा हो जाए। गाइस अभी तो मुझे हंसी आ रही है, लेकिन उस टाइम पे बहुत हालत ख़राब हो गई थी भाई, फट गई थी हमारी। पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट करा, उसके बाद हमें सब कुछ पता चल गया था कि जो सब हो रहा है भाई, इस बंदी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कहानी है जो ये लोग हमें नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं, और ये सब है। तो अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ, मैं ना वो कमेंट्स जो होते हैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि भाई मैं अपनी पोस्ट में नहीं रखती, मैं पोस्ट भी डिलीट कर देती हूँ। अब हम रूम में बैठे हैं, हमें गंदी डर लग रही है, ठीक है, हमारा रूम भी इतना खतरनाक, इतना बड़ा सा रूम था, और नेट ऑफ करने की भी हिम्मत नहीं थी, हमें इतना डर लग रहा था, अजीब ही नेगेटिविटी हो गई थी भाई वहाँ, अजीब। और तो फिर क्या होता है, मुझे अक्षय का मैसेज आता है कि ऐसा ऐसा। मैंने कहा तुमने देखा, मुझे ऐसे कमेंट आए थे। पहले तो मैंने सोचा कि वो आ जाएंगे तब मैं बताऊंगी, लेकिन फिर उन्होंने भी बोल दिया कि तेरे को ऐसे ऐसे कमेंट आए थे, तुम देखे। मैंने कहा हाँ, मैंने तो डिलीट करे हैं। कह रहे चिंता मत कर, मैंने सब देख लिया है, और वो तेरे लिए नहीं थे, वो किसी और के लिए थे। मैंने कहा थैंक गॉड, मुझे पता है चल गया। हम लोगों ने भी अभी यही सोचा कि मेरे लिए नहीं होंगे, वो उसी के लिए थे। तो कह रहे हाँ उसी के लिए थे, बाकी मैं आके बताऊंगा, तो अभी तो टेंशन मत ले, तू ध्यान रख। अभी पहुँचने वाले थे सुबह 4 बजे 5 बजे के टाइम पे वहाँ पे। तो अब हमें पूरी रात काटनी थी। हमारे साथ क्या हो रहा था, हम लोग बातें कर रहे थे और इन दोनों की आवाज़ नहीं आ रही थी, ये लोग तो गायब ही हो गए थे एक तरीके से वहाँ पे। और हम लोग, जब मैं और मेरी फ्रेंड बातें कर रहे थे ना, उसके बाद हम लोगों की तरह डर लग रहा था। दरवाजे पे भी, बैल्कनी का दरवाज़ा ऐसे कट 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 करके ऐसे टकरा रहा था और आवाज़ कर रहा था, उससे फट रही थी अलग, बंद करने की हिम्मत नहीं आ रही थी, लाइट्स ऑन थी। वॉशरूम जाना था, मैं वॉशरूम गई, और वॉशरूम में इतना बड़ा मिरर लगा था, उस मिरर से ना कभी नहीं फटेगी भाई, अच्छा लगा। वो मिरर में भी इसकी शक्ल दिख रही है, इसकी वो हंसी दिख रही है अजीब सी। मेरी फ्रेंड के साथ भी यही हुआ है। हम यार ये कितनी सीधी बन रही थी, ये कितनी ऐसी बन रही थी कि भाई इसको तो मतलब इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, हर जगह स्वीट बन रही है बंदी। इसका बंदा हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, हम ज़्यादा नौटंकी कर रहे थे वहाँ भी है। अगर कपल है हमारे साथ और हम 2 लड़कियाँ हैं और वो हमारा फ्रेंड है, अगर हम ज़्यादा नौटंकी करेंगे, हम ज़्यादा नखरे करेंगे और वो हमारी हमारी तरफ ध्यान देगा, हमारा सब कुछ करेगा, तो बंदी ऑब्वियसली वो बंदी जलेगी ना, उसको प्रॉब्लम होगी, बट उसको नहीं होती थी। वो एकदम चिल रहती थी, बिल्कुल कोई किसी बात से प्रॉब्लम नहीं है उसे, किसी चीज़ पे गुस्सा नहीं आता उसे, कोई चीज़ बुरी नहीं लगती उसे। तुम ज़मीन में बैठा लो वो ज़मीन में बैठ जाएगी, उसे कितना चला लो वो उतना चल लेगी, कोई मतलब नहीं है। अब हमको हुआ भाई हमारे साथ ऐसा धोखा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने उसकी इतनी तारीफ़ करी थी उस टाइम पे कि यार तुम कितनी अच्छी हो, ऐसा है वैसा है, और हमने कभी लाइफ में किसी लड़की की ऐसी तारीफ़ नहीं की होगी जैसे हमने उसकी तारीफ़ करी। हमने इतनी तारीफ़ तो सच में किसी की नहीं करी जितनी हमने उसकी तारीफ़ करी थी। और उसने ना उसके बदले में कुछ नहीं बोला था, वो चुप थी और ऐसे शांत बैठी थी। और जब वो उस अजय की तरफ देखती थी, जब हम फोटोज़ वगैरह लेते थे, कुछ भी होगा हम बैठे होंगे ना, तो वो अजय की तरफ ऐसे दिखती थी, भाई कितना ही प्यार करती होगी, इसकी आंखों से प्यार टपक रहा है, इतना प्यार करती है कि हर समय उसी को ही देखी जा रही है, नज़र ही नहीं हट रही है बंदी की, पागल ही हो गई है बिल्कुल। और यही सब चल रहा है। फिर दूसरे दिन को अक्षय आ जाते हैं और जब वो हमें बताते हैं और हमें दिखाते हैं, अक्षय आते हैं, वो ये अजय से बोलते हैं कि मतलब ऐसा ऐसा है और ये सारी चीज़ें हुई कैसे, रितिका के उसमें कैसे आई हैं, ये कमेंट कैसे आ रहे हैं, ये सब। तो वो बोलता है कि नहीं यार उनको मत बताना, उन दोनों को मत बताना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने छुपा रखा है, मेरी मेरी इज़्ज़त का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो उनको मत बोलना कुछ भी, और कुछ भी बहाना बना दे, मत बताना ये सारी चीज़ें क्या है। तो अब हमें तो ऑब्वियसली पहले से ही पता था, तो चल ही गया था, हमें वैसे ही पता चल गया था, हम तो महाज्ञानी हैं। इन चीज़ों जब हम महाज्ञानी हो जाते हैं, जब हमारे साथ कांड हो चुका होता है ना, जब हमारा कट चुका होता है, तब हमें पता चल जाता है, ठीक है। उससे पहले हमें नहीं पता चलता है कुछ। हमें पता चल गया था अक्षय आता है, वो फिर हमें बताते हैं कि मतलब वो उसका एक्स था, और उससे पहले भी उसके कितने एक्स रह चुके हैं, और उसका एक्स ही मुझसे बोल रहा था कि वो जिनके साथ गई है उन लोगों से बोलो कि मुझे फ़ोटोज़ दे दे उसकी, मैं उसके बाप को भेजूँगा, मैं उसको। और वो ना हरियाणा का लड़का था वो बंदा, है ना, जो उसका एक्स था जो कमेंट कर रहा था, वो हरियाणा का था, और हरियाणा के तो तुम्हें पता ही कैसे होते हैं लड़के। तो वो वैसा ही था, वो बहुत ज़्यादा धमकी वगैरह दे रहा था। उसने इन लोगों को कॉल भी किया होगा, तो इनका मूड ख़राब हो रखा था, रोना धोना चल रहा था इसका, तब वो चल रहा था। तब मुझे पता चला कि मेरी वजह से नहीं था, उसकी वजह से था।
ठीक है, तो कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस इसकी फ़ोटोज़ चाहिए उसके साथ, और फ़ोटोज़ ली होंगी, सेल्फ़ी ली होंगी, कुछ भी मुझे भेज दो, मैं तुम्हें इसके इसके न्यूड वीडियोज़ है मेरे पास, न्यूड फ़ोटोज़ है इसकी, और ऐसा है वैसा। उसने कुछ फ़ोटोज़ भेजी भी थी, किसिंग वगैरह की, पता नहीं क्या-क्या भेजी थी। तो अक्षय ने बोला, भाई मेरे को हमको मत ले, ठीक है, हमें हमारी ट्रिप वो करने दे, तेरा जो मतलब है, तेरा जो मैटर है, जो भी है उसके साथ कर, उसको कमेंट कर, उसकी आईडी पे कर, उसको कॉल कर, और किसी लड़की के उसमें तू नहीं करेगा। ऐसा वैसा डांटते हैं, समझाते हैं, जो भी करते हैं, तो मान जाता है, नहीं करता है, ठीक है। अब क्या होता है, हम लोगों को फिर वहाँ से निकलना था, वापस हम देहरादून गए। उन्हें से फील ही नहीं होने देंगे, हमें पता है, ठीक है। और ये मस्त कि इनको तो पता ही नहीं है, मैं तो चूतिया बना रहा हूँ, मेरी जेब के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, ठीक है, मज़े ले ले। हमने ऐसा सोचा, हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया अपनी ट्रिप। उसके बाद आराम से मस्ती से अपनी ट्रिप इन्जॉय करी, फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली, सब कुछ करा। उसके बाद फिर जब वापस आए तो फिर ये बंदी का रोना धोना स्टार्ट। रोई जा रही है, पूरे रास्ते रोई है, बस में बैठे थे हम लोग। हमारे जो टिकट्स थे वो इस बंदे ने, हमने इससे बोला था, तो ये बोल रहा था कि मैंने पहले से ही कर दिया, ठीक है, टिकट कंफर्म है, हमें वहाँ देहरादून जाना था, देहरादून में दिन भर रुकना था, शाम की ट्रेन से वापस आना था घर। अब होता ही ऐसा है कि ये बोलता है कि देहरादून में मेरा एक होम स्टे पे चलते हैं और वहाँ रुकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग शाम को निकल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। मेरी कोई रिलेटिव थे इनके कुछ, उसका होम स्टे वगैरह होगा, तो वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे रुके। हम लोगों ने मार्केट में भी घूम रहे थे, उससे पहले हम लोग ना थोड़े मार्केट घूमने के लिए गए देहरादून की। तो घूमते घूमते ही बंदी बीच रास्ते में गायब। इसके हमारी कोई बात नहीं हो रही थी, क्योंकि हमें इससे नफरत हो चुकी थी बहुत ज़्यादा गंदी वाली, क्योंकि इसने धोखा दिया था, झूठ बोला था, प्लस हमें बता भी तो सकती थी। तेरे साथ साथ हम लोग आए हैं, हमारी भी इमेज का भी तो, हमारी इमेज भी तो जा रही है ना भाई, हमारी भी तो एक इमेज है जो तुम लोग ऐसे गवा रहे हो। कल को कुछ भी होता है हमारे ऊपर भी आ सकता है। वो बंदा ढूंढने गया इसको, कहीं कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढा उसने, और कितनी देर बाद ये बंदी आई वापस। और मैं और मेरी फ्रेंड्स सोच रहे थे हम लोग खो जाते, हम तो वापस भी नहीं आ पाते। ऐसे भी इसको सब कुछ पता है और हमसे बोल रहे थे मुझे कुछ नहीं पता है। सब पता था उसे, और यहाँ तक कि हमें बाद में पता चला उसने दिल्ली से यहाँ तक का सफ़र भी अकेले ही किया था, है ना। और ठीक है, फिर हम लोग बैठे, फिर इनकी वही कपल्स का चुतियापा चल रहा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। वो होते हैं ना, निब्बा निब्बी होते हैं ना, उनकी हरकतें देखी हैं, वैसी हरकतें इन दोनों की चल रही थी वहाँ पे, रास्ते में भी चल रही थी। एक जगह हमें शूज़ लेने थे, वहाँ पे भी इनकी वही हरकतें चल रही थी। तो हमें ऐसा हो रहा था साथ में कि भाई ये तो कहीं पिटवाएंगे रहेंगे हमको। तो कैसे तैसे ये वो करा, फिर पता चला कि हम जब वहाँ रुकने रूम पे गए वापस, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में पता चलता है कि हमें जान निकलना है यहाँ से ट्रेन के लिए, और पता चलता है कि उस बंदी का टिकट कैंसिल हो गया। अब परेशान, क्योंकि पैसे कट चुके हैं ना, टिकट्स के जितने थे उसका टिकट कैंसिल हो चुका है दिल्ली का। और उसको वैसे भी इसको अकेले भेजने में डर लग रहा था, क्योंकि वो बंदा वहीं रुका हुआ था और वो इसके साथ कुछ भी कर सकता था, मार सकता था, सुबह को पहुंचती और ऐसा वैसा। तो वैसे भी इसको छोड़ने की सोच रहा था, बट नहीं हो पा रहा था, तो टिकट कैंसिल हो गया। तो अब वो इसके टेंशन में हो गया कि इसको ऐसे कैसे भेजना है, ये करना है। अब देखो, ये तो वहाँ रुक सकते थे, लेकिन हम लोग वहाँ एक दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते थे, क्योंकि हमको अपने अपने काम थे सबको, और हमारे पैसे भी वहाँ जा चुके थे, तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे इतने कि हम लोग वहाँ से वापस आ सके। और भाई हम लोग क्यों खर्च करेंगे, जब हमने पैसे दिए हैं तो हम क्यों खर्च करेंगे। अब थोड़ी देर बाद बोलता है कि तुम्हारे भी टिकट कैंसिल हो गए हैं। और हमको इतना ज़्यादा गुस्सा आया, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ उस टाइम पे। हमारी हुई लड़ाई, फिर इनसे लड़ाई हुई, तो ये दोनों अपना अलग ही जाने में लगे हैं। वो तो हमने कहा हमें भाई पैसे दे दे, हम करते हैं अपना बस से टिकट और बस से निकलते हैं हम यहाँ से, और हम निकलेंगे आज ही निकलेंगे। तो ये जैसे तैसे करके उसको किसी बस में बैठाता है, दिल्ली की जो भी है, उसको वहाँ से विदा करता है। फिर हम लोग वापस आते हैं, वापस आते हुए फिर ये अकेले बैठा होता है पीछे, इसका भी ये रोना धोना ही चल रहा होता है ये सब। तो वो बैठा होता है, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, हम लोग आ जाते हैं हल्द्वानी से, फिर घर आ जाते हैं। फिर पता चलता है कि दूसरे दिन को कि उसके घर में पता चल गया था जो भी है, तो उसके पापा ने कंप्लेन वगैरह कर दी थी। लड़की के पापा ने कंप्लेन वगैरह कर रखी थी, उस लड़के ने सारी फ़ोटो वीडियोस उसकी उसके बाप को, सॉरी, उसके पापा को सेंड कर दी थी, ईमेल कर दी थी। तो इस वजह से, और उसने बहुत मार वार खाई है, ऐसा वैसा सुनने में आया था, और पुलिस केस चल रहा है, ये चल रहा है। तो ये जो अजय था ना, इसकी हालत ख़राब हो गई थी, तो हॉस्पिटल वगैरह में पड़े एडमिट वगैरह होने लग गया था। इसकी हालत ऐसे ख़राब हो गई थी, पागल हो गया था उसके प्यार में, जैसे पता नहीं क्या ही दे दिया था उसने इसे। तो
ऐसे पागल हो गया था, तबीयत ख़राब कर ली, खाना नहीं खा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। कुछ टाइम तक इसका 1 हफ़्ते तक यही चला, फिर थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि उसका उस बंदी का बर्थडे आता है और वो तब तक किसी एज़ ऑलवेज़ वो किसी और को बॉयफ्रेंड बना चुकी होती है, वो किसी और को बॉयफ्रेंड बना चुकी होती है और ये बंदा क्या कर सकता है, इसका चूतिया कट चुका था, ये पोपट हो चुका था इसका, ये पागल बन चुका था। तो ये कुछ ऐसी स्टोरी थी जो भी है बिट्रेयल वाली। हमारे साथ ऐसे ही इंसिडेंट होते हैं ना भाई, मुझे नहीं पता क्यों होते हैं, मेरे साथ, मेरी फ्रेंड के साथ, हम दोनों के साथ ही होते हैं ऐसे। ज़्यादातर ऐसे ही हैं हमारी लाइफ में। ऐसा चल रहा है कि सारी चीज़ें, सारे कांड, सारे धोखे, सब कुछ हमारी लाइफ में लिखे हुए हैं जो हमारे साथ एक एक करके हो जाते हैं। तो बस यही था। और इस कहानी का, इस स्टोरी का लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगी कि किसी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नहीं करता है, हम पागल है, हम लोग कर लेते हैं, पर ठीक है फिर भी ज्ञान दे देते हैं। नहीं करना चाहिए किसी पे विश्वास, और जो भी करो ध्यान से करो, जिसके साथ भी जाओ ध्यान से जाओ, सोच समझ के जाओ, पूरा सर्च करके जाओ उसके ऊपर। ताकि कभी लाइफ में ऐसे धोखे ना हो। तो बस यही थी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।